जयपुर की पहाड़ियों में खड़ा यह किला सिर्फ पत्थर की इमारत नहीं है। यहाँ लिए गए फैसलों ने इतिहास बदला। यहाँ की दीवारों ने राजाओं की शान देखी है। आज हम आपको आमेर किले के उन हिस्सों में ले चलेंगे जहाँ हर कदम पर एक कहानी छुपी है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों में बसा आमेर किला कभी कच्छावा राजपूतों की राजधानी हुआ करता था। साल 1590 में राजा मान सिंह प्रथम ने इस किले की नींव रखी। उस दौर में यह सिर्फ एक रहने की जगह नहीं थी, बल्कि सत्ता का केंद्र था। भारत के किसी भी कोने से आप आसानी से जयपुर पहुंच सकते हैं, बाई प्लेन, बाई रोड, बाई ट्रेन। और जयपुर से आमेर के लिए आप बस, टैक्सी या अपने किसी निजी वाहन का उपयोग कर सकते हैं। किले में ऊपर जाने के लिए आप सुबह जल्दी आएंगे तो हाथी की सवारी से जा सकते हैं, आप पैदल भी जा सकते हैं। और अगर आप निजी वाहन यहाँ नीचे अवेलेबल रहती हैं टैक्सियाँ, उनको लेकर आप किले के दूसरी तरफ से ऊपर जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेखावत मोटर राइड्स पर। आज हम चलेंगे एक ऐसे फोर्ट की तरफ जो राजपुताना की शान है, आमेर फोर्ट जयपुर। ये है दीवाने आम, वो जगह जहां आम जनता सीधे राजा से मिल सकती थी। किसान, व्यापारी, सैनिक सब अपनी शिकायत यहीं रखते थे। दिलचस्प बात यह है कि राजा की गद्दी ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होती थी। यह इमारत लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के पत्थर के पिलरों पर खड़ी की गई है और इन पिलरों पर बेमिसाल कारीगरी का नमूना देखने को मिलता है। इसी रास्ते का उपयोग राजा और उनके खास लोग महल में आने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। यह है केसर क्यारी, जो महाराजा जयसिंह जी ने केसर की खेती करने के लिए बनवाई थी। यह है गणेश पोल। राजा जब युद्ध पर जाते थे या विजय के बाद लौटते थे तो इसी दरवाजे से महल में प्रवेश करते थे। इस पोल पर बनी रंगीन चित्रकारी और गणेश जी की प्रतिमा इस बात का प्रतीक थी कि हर काम शुभ शुरुआत से होना चाहिए। इसमें जो चित्रकारी हुई है वो नेचुरल वेजिटेबल कलर्स से हुई है। और ऊपर जो आप झरोके देख रहे हैं, जब राजा विजय प्राप्त करके वापस लौटता था तो रानियां यहाँ से राजा पर पुष्प वर्षा करके उनका स्वागत किया करती थी। अब आमेर किले का सबसे जादुई हिस्सा शीश महल। इस महल में हजारों छोटे शीशे लगे हैं। कहा जाता है अगर अंधेरे में सिर्फ एक दिया जला दिया जाए तो पूरा कमरा तारों भरे आसमान जैसा चमक उठता है। रानियां यहाँ बैठकर रात में रोशनी और ठंडक का आनंद लेती थी। यह सिर्फ महल नहीं, शिल्पकारों का जादू है। इसमें जो शीशा यूज हुआ है वो बेल्जियम से लाया गया था। यह है दीवाने खास। यहाँ आम लोगों की एंट्री नहीं थी। यहाँ बैठे थे राजा, मंत्री और सेनापति। युद्ध होगा या शांति, किससे रिश्ता बनेगा, किस राज्य पर हमला होगा, इन सवालों के जवाब यहीं तय होते थे। राजा को जो भी अहम फैसले लेने होते थे वो इसी जगह पर लिए जाते थे।
यह है सुख महल। गर्मियों के समय में रानियां यहाँ पर आराम किया करती थी। यह वो झरोका है जहाँ से रानियां दीवाने आम में क्या हो रहा है वो देखा करती थी, और जब राजा विजयी होकर आता था तो यहीं से राजा पर पुष्प वर्षा की जाती थी। यह है जनाना ड्योढ़ी। यह हिस्सा खास तौर पर रानियों और शाही महिलाओं के लिए था। यहाँ बाहरी पुरुषों का आना सख्त मना था। यह एक सुरंग है जो आमेर महल से जयगढ़ महल को जोड़ती है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर की है। कहा जाता है जब दुश्मन किले पर हमला करता था तो रानियां, बच्चों और शाही खजाने को इन्हीं सुरंगों के जरिए सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता था। लेकिन सोचिए, इन अंधेरी दीवारों ने कितने राज देखे होंगे, कितने कदम यहाँ से गुजरे होंगे जिन्होंने इतिहास बदल दिया। शायद इसी वजह से आमेर किले को आज भी रहस्यमयी माना जाता है। जहाँ एक तरफ किला शान और सुकून दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ ये सुरंगें डर, समझदारी और रणनीति की कहानी कहती है। आमेर किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, यह उन फैसलों की जगह है जिन्होंने राजस्थान का इतिहास रचा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप अगली कहानी किस किले के बारे में सुनना चाहते हैं। आनंद लीजिए ड्रोन शॉट्स का।